बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स कि यानी कि रिफ्लेक्शन का अमल कैसे होता है। तो देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक्स ए शाइनी सरफेस। आगे लिखा हुआ मिरर, शीशा। रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब रोशनी की शुआएं चमकदार सतह से टकराती है यानी कि शीशे से टकराती है एंड बाउंसेस ऑफ और मुड़ जाती हैं। The ray that strikes the shiny surface is called incident ray. रोशनी की शुआएं जो चमकदार सतह से टकराती हैं उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। The ray that bounces off is called reflected ray. ऐसी शुआएं जो वापस मुड़ जाती हैं उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। The point at which, ऐसा पॉइंट जिसमें इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, जिसके ऊपर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स टकराती हैं, इस कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे फॉर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से जाहिर करते हैं। द एंगल दैट रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस तरह रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, और इसको हम आर से जाहिर करते हैं। तो ये देखें बेटा, डायग्राम में ये शुआएं सूरज की तरफ से आ रही है, एक चमकदार सतह पर टकरा रही है, तो इसी को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो शुआएं एक चमकदार सतह से टकरा के वापस मुड़ जाती हैं उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे टकरा रही होती है उसी को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक सीधी लाइन होती है, इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिल के एंगल बनाती है, इसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे के एंगल को हम आई से जाहिर करते हैं। ये देखें, ये शुआएं आई इस पॉइंट से टकराती हैं नॉर्मल के साथ, तो इस तरीके से इसके साथ एक एंगल बनता है, इसी को हम आई से जाहिर करते हैं, इंसिडेंट रे है। और इसी तरह जो शुआएं टकरा के वापस मुड़ती है जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ये भी नॉर्मल के साथ मिलके एंगल बनाती है और उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को हम आर से जाहिर करते हैं। और ये हमारे पास एक मिरर है, शीशा है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन का अमल होता है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कवानीन यानी कि रिफ्लेक्शन के कानून, कवानीन। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, ये तजर्बाती तौर पर पाया गया है, दैट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज सर्टेन लॉज एज, ये तजर्बाती तौर पर या तजर्बाती तरीके से मालूम हुआ है या पाया गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़ास लॉस की, ख़ास कवानीन की तामील करती है। नंबर 1 है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंस का जो एंगल होगा वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नंबर 2 बाद द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सारे एक सेम प्लेन में वाक़या होते हैं। दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन के लॉ में 2 बातें होती हैं। पहली बात यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि इंसिडेंट रे
जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल से वापस जाएंगी, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में बराबर होंगे। अगर ये 60 के एंगल से आ रही हैं तो ये 60 के एंगल से वापस जाएंगी। इसी तरह दूसरी बात कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे एक ही सेम प्लेन में वाक़या होते हैं, यानी कि ये शीशे के बैक साइड पर ये अमल नहीं होता बल्कि शीशे के एक ही साइड पर होता है, यानी कि इंसिडेंट भी शीशे की इस साइड पर होता है, रिफ्लेक्टेड रे भी शीशे की इस साइड पर ही होता है, और इंसिडेंट जो पॉइंट होता है जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ये भी इसी तरफ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सारे एक ही तरफ होते हैं। तो इसी को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।